दोस्तों, अभी मक्का डिफेंस पैक्ट यानी सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के बीच हुए डिफेंस पैक्ट की स्याही सूखी भी नहीं थी कि सऊदी अरब पर एक भयंकर हमला हो गया है। मक्का दिफाई मुआहदा होते ही एक जानिब तो यमन के हौसियों ने सऊदी अरब पर ड्रोन हमले किए, सऊदी अरब के दो अहम तरीन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर्स को हिट किया, अरामको की तेल की फैसिलिटी को और सऊदी अरब के अहम तरीन जो गैस का मंसूबा है, जो गैस की रिफाइनरी है, उसको हौसियों ने हिट किया। सऊदी अरब के सबसे बड़े, दुनिया के सबसे बड़े सनती शहर जो सऊदी अरब में है, अल जुबैल, उस पे यमन की तरफ से बड़ा हमला किया गया है। इसी तरह ऑयल टैंकर को निशाना बनाया गया है। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि ईरान खित्ते के इस्तेहकाम को बरकरार रखने के लिए खिलाफ वर्जियाँ फौरी तौर पर बंद करे। इसी 7 अगस्त 2026 को सऊदी अरब के मक्का में एक ज्वाइंट डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया गया था और इस समझौते के तहत हर पाकिस्तानी मीडिया और एनालिस्ट यह शोर मचा रहे थे कि इस डिफेंस एग्रीमेंट के तहत अटैक ऑन वन इज अटैक ऑन ऑल, यानी एक पर हमला तीनों देशों पर हमला माना जाएगा। लेकिन इस ऐलान के ठीक 2 दिन बाद कल यानी 9 अगस्त को सऊदी अरब के दिल यानी जिजान में स्थित सऊदी अरामको रिफाइनरी पर ड्रोन से जबरदस्त हमला कर दिया गया है, जो कि न सिर्फ इस नए मुस्लिम नाटो का पहला टेस्ट ले लिया है, बल्कि इसी के साथ साथ कैसे पाकिस्तान एक बार फिर खुशियां मनाते मनाते बहुत बुरी तरह से अमेरिका और इजराइल के ट्रैप में फंस चुका है। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का न्यूज ऐप इंडिया पर। तो जैसा कि आप जानते हैं, जैसे ही मक्का डिफेंस पैक्ट साइन किया गया, यानी सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के बीच डिफेंस एग्रीमेंट हुआ, उसके बाद सारा पाकिस्तानी मीडिया और सो कॉल्ड पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स खुशी से उछलने लगे, जो कि कुछ हद तक तो ठीक था। लेकिन फिर जिस नैरेटिव पर पाकिस्तानी मीडिया बात करने लगी, चाहे वो इस डिफेंस पैक्ट को मुस्लिम नाटो का नाम देना हो या फिर अमेरिका, इजराइल, भारत जैसे नॉन मुस्लिम देशों पर मुसलमानों की बड़ी जीत बताना हो, और जिसमें खास तौर से भारत को निशाना बनाना हो, और इसके साथ साथ पाकिस्तानियों की बड़ी बड़ी बातें और दावे के साथ साथ पूरा पाकिस्तान के अंदर एक सेलिब्रेशन का माहौल बनाया गया। लेकिन दोस्तों, धर्म के अंधेपन में पाकिस्तान का ये पुराना पैटर्न रहा है, पहले आंख बंद करके जश्न मनाना और बाद में रोना। याद कीजिए, जब अफगानिस्तान में तालिबान पावर आया था, तब पाकिस्तानियों ने मिठाइयां बांटी थी और बड़े बड़े बातें किए थे कि इंडिया अफगानिस्तान में हार गया। लेकिन आज वही पाकिस्तानी रो रहे हैं कि तालिबान तो इंडिया के इशारों पे काम कर रहा है और तालिबान पाकिस्तान के अंदर हमले करवा रहे हैं। और ठीक ऐसा ही पैटर्न इस समय पाकिस्तानी मीडिया में देखने को मिल रहा है इस मक्का डिफेंस पैक्ट के बाद, जिसमें पाकिस्तानी मीडिया बड़ी बातें और सेलिब्रेशन कर रही है, लेकिन इसकी असलियत कुछ और ही है और जो दिखना शुरू भी हो चुका है। अब जब ईरान सपोर्टेड हुतियों ने सऊदी अरामको रिफाइनरी पर हमला करके इस डिफेंस पैक्ट को ऑलरेडी चैलेंज कर दिया है, जिसमें हुतियों ने न सिर्फ सऊदी अरब अरामको रिफाइनरी पर हमले की क्लेम भी किया है, बल्कि सऊदी अरब मिनिस्टर ने इस बात को माना भी है। तो क्या इस डिफेंस पैक्ट के हिसाब से पाकिस्तानी आर्मी हुतियों से लड़ेगी, ईरान पे हमला करेगी, और आने वाले समय में बड़ी प्रोबेबिलिटी यही है कि ट्रंप या इजराइल ईरान पर हमला करेंगे और पलटवार में ईरान ने गल्फ कंट्रीज और सऊदी अरब के ऊपर हमला करना है, और सऊदी अरब के ऊपर हमला मतलब यह डिफेंस पैक्ट का एक्टिवेट हो जाना है। तो इन सब सिनेरियो को देखते हुए मेरा और कई एनालिस्ट का यही मानना है कि अभी ये जो पाकिस्तान इस डिफेंस पैक्ट को सेलिब्रेट कर रहा है, कुछ समय बाद इस पर रोएगा, क्योंकि यह डिफेंस पैक्ट अमेरिका के आशीर्वाद से ही बना है। इनफैक्ट यह एक मास्टर स्ट्रोक है ट्रंप और इजराइल का, जिसका अल्टीमेट गोल है ईरान और उसके पाले हुए प्रॉक्सी जैसे हमास, हिजबुल्लाह और हुतियों का पूरी तरह से सफाई करना। और अब जैसा कि लग रहा है, इस डिफेंस पैक्ट के बाद बदले हुए जियोपॉलिटिक्स में जिन ग्रुप्स को पाकिस्तानी मीडिया धर्म के नाम पे खुलेआम सपोर्ट करता है, चाहे वो हमास हो, हिजबुल्लाह हो या हुती हो, उन्हीं ग्रुप्स को पाकिस्तानी आर्मी मक्का पैक्ट की वजह से अमेरिका और इजराइल के इशारों पर उन्हीं मुस्लिम ग्रुप्स को खत्म करेगा। और जरा भारत के नजरिए से देखें तो इस पूरी डेवलपमेंट को थोड़ा दूर बैठकर देखना ही ज्यादा समझदारी है, और भारत को किसी मुस्लिम नाटो जैसी टर्मिनोलॉजी से ज्यादा उस अलायंस की एक्चुअल कैपेबिलिटी और फ्यूचर एक्शन पर नजर रखनी होगी, क्योंकि अलायंस बनाना आसान है, लेकिन क्राइसिस के समय उसको मेंटेन करना ही उसकी असली ताकत होती है। और इस नए बने सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के बीच इस डिफेंस पैक्ट को ऑलरेडी हुतियों ने अटैक करके टेस्ट करना शुरू कर दिया। तो दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है, आप नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं, और इसी के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद दोस्तों।